तो मैं आज अगेंस्ट का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं हुआंग फू सेट को, जो कि सोल इमोर्टल पैलेस की तरफ आ चुका होता है, जहां हम देखते हैं कि तेंगयू, मेंगे, जियान सभी वहां पर आ चुके होते हैं, जहां पर मास्टर तेंताई अपनी सीट पर बैठने के लिए जा रहे होते हैं। तभी मास्टर हुआन उन्हें बोलते हैं कि मास्टर तेंताई, आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, आप टाइम से पहले यहाँ पर नहीं आए, आपका हमने बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक वेट किया। जिसके बाद मास्टर तेंताई उन्हें गुस्से से बोलते हैं कि हमने नहीं बोला था तुम्हें वेट करने को, हम अपने टाइम के हिसाब से आए, तुम यहाँ पर पहले बैठ गए तो हमारी इसमें गलती नहीं है। जिसके बाद मास्टर हुआन भी अब उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता। तभी हम देखते हैं तेंगयू को, जो कि चारों तरफ देख रहा होता है कि यूकिन यहाँ पर क्यों नहीं आई। इसके बाद वो रुओक्सिया को बोलता है कि तुम मास्टर जुगी से पूछो कि आखिरकार यूकिन यहाँ क्यों नहीं आई। जिसके बाद रुओक्सी उसकी बात मान लेती है और वो मास्टर जुगी के पास जाती है और बोलती है कि मास्टर जुगी, मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ पर क्यों नहीं आई, आखिरकार वो ट्रायल में क्या पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। जिसके बाद मास्टर जुगी से बोलते हैं कि लिटिल प्रिंसेस, तुम उसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी सिस्टर की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो थोड़ा आराम कर रही है और इस ट्रायल में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन तुम इसके बारे में चिंता मत करना, मैंने उसको मेडिसिन दे दी है, बस उसे अब थोड़ी सा आराम करने की ज़रूरत है, जो कि वो कर रही है। जिसके बाद रुओक्सी उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं तेंगयू को, जो कि मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जब मैं यूकिन से मिला था वो तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं ट्रायल के अंदर उसे ले जाऊंगा और साथ ही उसके बाद मैं उसे अपने घर भी ले जाऊंगा ताकि मैं अपनी मॉम और डैड से मैं उसे मिला सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि मास्टर जुगी ने उसको कैद कर रखा है, इसीलिए वो शायद इस ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही। जिसके बाद वही चीज़ें सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं मास्टर जुगी को, जो कि वहां पर अनाउंस करती है कि ये गॉड्स का बैटलफील्ड ट्रायल अब स्टार्ट हो चुका है। जिसके बाद वो बताती है कि ट्री ऑफ लाइफ के लिए तुम यहाँ पर फाइट कर सकती हो और उससे मिलने वाली जो डिवाइन लिक्विड है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। साथ ही तुम डीमन सप्रेसिंग गॉड टावर के अंदर भी जा सकते हो, जहाँ बहुत ही ज़्यादा मैजिकल एलेक्सर और मैजिकल वेपन्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही तुम्हें हेरिटेज वैली जाना होगा, जहाँ पर तुम्हें गॉड्स के इनहेरिटेंस मिलेंगे, जो कि तुम्हारे इटर्नल नेचर पर डिपेंड करेगा कि तुम्हें किस प्रकार का इनहेरिटेंस मिलेगा। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सभी सेफली 1 साल के अंदर वापस आ जाओगे, बस मैं यही उम्मीद करती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर टाइम टनल ओपन कर लेती है और वहाँ पर बोलते हैं कि अब तुम ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो और जल्दी से यहाँ पर चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगयू को, वो बोल रहा होता है कि मुझे यूकिन से मिलना था लेकिन अब ये नहीं पॉसिबल हो सकता, लेकिन मैं जैसे इस ट्रायल को ख़त्म कर दूंगा उसके बाद मैं तुरंत उससे मिलने चला जाऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल्स उसी ट्रायल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर मास्टर जुगी मास्टर तेंताई को बोल रही होती है कि मास्टर तेंताई, मुझे लगता है कि इस ट्रायल के अंदर आपकी कोई भी डिसाइपल जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद मास्टर रुयान भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि मास्टर जुगी, आप इतना सच आखिरकार कैसे बोल सकते हो। तभी हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, वो अपनी चाय पीते हुए बोलते हैं कि मास्टर जुगी और मास्टर रुयान, क्या आप भूल गए, पिछले ट्रायल में भी आपने सब कुछ यही बोला था और आपको रिजल्ट अच्छे से पता है कि क्या हुआ था। मुझे तो आपके लिए बुरा लग रहा है कि आप सेम मिस्टेक दोबारा करने वाली हो और अपने बहुत सारे डिसाइपल्स को खोने वाली हो। जिसके बाद मास्टर जुगी से बोलते हैं कि मास्टर तेंताई, हम जानते हैं कि इस बार आपके बहुत सारे डिसाइपल्स गए हैं, लेकिन आखिरकार तेंगयू, मेंगे, जियान और हुआंग फू जैसे आपके पास कितने डिसाइपल्स है, बस नाम मात्र के, लेकिन इस बार के ट्रायल के अंदर तो वो भी मारे जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार मास्टर जुगी इतनी कॉन्फिडेंस हो कि ये चीज़ कैसे बोल पा रही है। जिसके बाद वो थोड़ी चिंता कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस ट्रायल के अंदर जहाँ तेंगयू आ चुका होता है, जहाँ वो ट्रायल को देखकर बोल रहा होता है कि इस बैटलफील्ड के अंदर मैंने अपने बहुत सारे सिपाही और जायंट गॉड्स को खो दिया है। तभी हम देखते हैं कि तेंगयू के पीछे से एक स्लैश अटैक आता है, जिससे तेंगयू इजीली बच जाता है। तभी हम देखते हैं उन 2 डिसाइपल्स को, जो कि तेंगयू पर लगातार स्लैश अटैक करते जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तेंगयू इजीली उनसे भी बच जाता है। जिसके बाद तेंगयू उन्हें गुस्से से बोलता है कि अगर तुम मुझसे मरना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट ही बोल दो। जिसके बाद हम देखते हैं उस डिसाइपल को, जो कि हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और अपने दूसरे डिसाइपल को बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, अगर ये हमारे पीछे पड़ गया तो ये हमें मार डालेगा। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। तभी तेंगयू ने बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच के भाग पाओगे। तभी तेंगयू एक डिसाइपल के सामने आ जाता है और उसको उसके मुंह से पकड़ लेता है। जिसके बाद वो डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड निकाल के तेंगयू पर अटैक करने वाला होता है, तो तेंगयू से बोलता है कि हिलने की भी कोशिश मत करना, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हारे सर का कचुम्बर बना दूंगा। जिसके बाद वो डिसाइपल वहाँ से हिलने की कोशिश भी नहीं कर पाता। तभी हम देते हैं दूसरे डिसाइपल को, जो कि उसे बोल रहा होता है कि तेंगयू, तुम मुझसे लड़ो।
तभी हम देखते हैं तेंगू अपनी स्वॉर्ड से उस डिसेबल को एक ही में लेटा देता है और साथ ही उसके पास जाते हुए अपनी आई पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर कंट्रोल कर लेता है और उससे पूछता है कि इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस के डिसेबल्स ने आखिरकार क्या प्लान बनाया है। जिसके बाद वो डिसेबल बोलता है कि इस ट्रायल के अंदर इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट और सोल पैलेस के डिसेबल्स दोनों एक साथ मिलकर काम कर रही है और वो 3 ग्रुप में बटी हुई है। पहली सीसी जो कि डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस से है, वो ट्री ऑफ लाइफ को गार्ड कर रही है और दूसरा गॉड टावर को यंग मास्टर रुयान गार्ड कर रहे हैं और तीसरे गॉड्स वैली को भी सोल इमॉर्टल पैलेस के डिसेबल ही गार्ड कर रहे हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि इन्होंने बीच में बहुत सारे ऐसे ट्रैप बनाए हैं ताकि वो हुआंगफू सेट के सारे डिसेबल्स को खत्म कर डाले। जिसके बाद तेंग्यू अपनी स्वॉर्ड से उस डिसेबल को मार देता है और जिसको उसने पकड़ा होता है उसको बोलता है कि क्या ये सच बोल रहा है। जिसके बाद वो डिसेबल डरते डरते बोलता है कि हाँ, इसने बिल्कुल सच बोला है, तेंग्यू प्लीज मुझे यहाँ से छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। जिसके बाद तेंग्यू स्माइल करते हुए बोलता है कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुमने पहले मुझ पर अटैक किया है और उसके बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। जिसके बाद तेंग्यू अपने एक पंच से उस डिसेबल को वहां पर ही खत्म कर देता है और सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल सही सोचा था, ये लोग 3 ग्रुप में बटे हुए हैं जो कि मैंने पहले से गेस कर लिया था। और बोल रहा होता है कि मुझे पहले मिडल ऑफ द स्टॉर्म में जाना होगा जो कि हमारे सबकी मीटिंग की जगह है। वो यहाँ से 5 मिलियन माइल्स दूर है जो कि मुझे 10 दिन लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में, और वो वहां से चला जाता है उसी तरफ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस के कुछ डिसेबल्स को जिन्होंने एक फॉर्मेशन के अंदर हुआंगफू सेट के बहुत सारे डिसेबल्स को कैद कर लिया था। और हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे हुआंगफू सेट के डिसेबल्स मारे जाते हैं, जहां पर सोल इमॉर्टल पैलेस के डिसेबल बोल रहे होते हैं अपने साथी को हमें 1 घंटा और इसको होल्ड करना होगा जिससे इन लोगों की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और ये सब मारे जाएंगे। जिसके बाद वो डिसेबल्स बोल रहे होते हैं कि ब्रदर हम आपके साथ हैं, वो और अपनी पावर का इस्तेमाल वहाँ करते हैं। तभी हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर जहाँ पर सारे डिसेबल्स थक चुके होते हैं और एक डिसेबल बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर और समय तक इंतजार नहीं कर सकती और मैं इनका अब मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, और वो अपनी स्वॉर्ड नीचे रख देती है। तभी दूसरा डिसेबल बोल रहा होता है कि सीनियर ब्रदर लू, हमें इस स्वॉर्ड स्किल्स का कुछ ना कुछ करना होगा, ये स्वॉर्ड्स तो आना रुक ही नहीं रही, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और हम मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं ब्रदर लू को, वो अपने वहाँ पर स्वॉर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर एक क्रैक लेके आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बाहर के जो डिसेबल्स होते हैं वो अपनी और एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और उस फॉर्मेशन को दोबारा रिकवर कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उस बाहर के डिसेबल्स को जो कि बोल रहा होता है कि इतना स्ट्रगल करना बंद करो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला, आज तुम सारे हुआंगफू सेट के डिसेबल्स इस ट्रायल के अंदर मारे जाओगे। जिसके बाद वो वहाँ पर हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं तेंग्यू को जो कि उसकी तरफ जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि ठीक है, मैं पहले तुम्हें मारता हूँ। अपनी स्वॉर्ड से उसको एक ही बार में खत्म कर देता है जिससे वो फॉर्मेशन भी टूट जाता है। तभी बाकी के डिसेबल्स तेंग्यू को देखकर डर जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि तेंग्यू आखिरकार यहाँ पर कैसे आया, जल्दी से यहाँ भागो, और वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि बीस्ट क्लैन की वो डिसेबल भी उनके आगे आ जाती है और तेंग्यू भी उनके आगे आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों की आपस में फाइट होती है। लेकिन हम देखते हैं कि तेंग्यू ने अपने साथ वाले एनिमी को एक ही बार में खत्म कर दिया था और साथ ही जो बीस्ट क्लैन की जो डिसेबल थी वो भी उस डिसेबल के पीछे जाती है और उसे एक ही स्लैश में वहाँ पर ही ख़त्म कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू ब्रदर लू के पास नीचे आ जाता है, जहाँ पर ब्रदर लू से बताता है कि लास्ट नाइट कुछ डिसेबल हमको ज्वाइन करने आए थे लेकिन उनके पीछे इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट उनका पीछा कर रही थी, जिसके कारण उन्होंने रात को हमें वहाँ पर ट्रैप में डाल दिया और पूरी रात हम इस फॉर्मेशन के अंदर थे। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ब्रदर टेंग्यू आप बिल्कुल सही समय पर आ गए, वरना हमारे साथ कितना बुरा होता हम सोच भी नहीं सकते। जिसके बाद टेंग्यू उसको दिलासा देते हुए बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो और उनको बोलता है कि इन सबको जल्दी से जल्दी गाड़ दो ताकि हम अपने डिसेबल्स का बदला ले सके। जिसके बाद ब्रदर लू से बोलता है कि ब्रदर टेंग्यू क्या हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए ताकि हम यहाँ से छुप जाए। लेकिन हम देते हैं तेंग्यू को, वो बोलता है कि नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि महंगे भी यहाँ पर आएगी और भी डिसेबल्स है जो हमारे यहाँ पर वेट करेंगे, तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और तुम चिंता मत करो। इटर्नल टॉस सेक्ट डिवाइन सोल इमॉर्टल प्लेस के जितने भी डिसेबल यहाँ पर हमें अटैक करने आएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ उनमें से यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाएगा और उन सबको यहाँ पर ही ख़त्म कर डालूंगा। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।